नियोजित शिक्षक लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कल की, तो लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे और शाम होते ही बीजेपी कार्यालय गए अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन वहां पे लाठियां बरसाई गई, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज किया गया और कई नियोजित शिक्षक को गिरफ्तार भी किया गया। इस सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं माले विधायक संदीप सौरभ सर। सर, क्या कहेंगे सर? लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांग को रखने के लिए, जो वाजिब मांग है उनका, ये कहना है वाजिब मांग को रखने के लिए बीजेपी कार्यालय गए कि ताकि उनकी बात सुनी जाए। जब ये विपक्ष में थे तो इन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब सत्ता पक्ष में आ चुके हैं तो वहां पर वो गए, लेकिन उन पे लाठियां बरसाई गई, कुछ को जेल भी भेजा गया, एफआईआर भी दर्ज किया गया। क्या कहेंगे? ये सीधे सीधे बीजेपी का शिक्षक विरोधी चरित्र सामने आया है और ये अपनी बात से हर बार पलटे हैं। एकदम शुरुआत में कहते थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो राज्यकर्मी नहीं देंगे। जब बिहार के शिक्षक हाई कोर्ट में समान काम का समान वेतन का मामला जीत गए थे तो उस समय एनडीए की ही सरकार थी, नीतीश कुमार थे, बीजेपी के लोग थे और ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। महागठबंधन की सरकार जब आई तब हमने एक चीज़ किया कि मुख्यमंत्री से घोषणा करवा दिया, गांधी मैदान से उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन दोबारा से जब ये सब सरकार में आ गए हैं तो इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जो आनन फानन में चीज़ें की जा रही हैं कि भाई तुरंत आप फॉर्म भरिए, सक्षमता परीक्षा दीजिए, फेल करेंगे तो निकाल देंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे तब भी निकाल देंगे, ऑनलाइन देना होगा, बीपीएससी का सिलेबस कवर करना होगा और 3 जिलों का विकल्प देना होगा। तो यही बात हुआ कि मान के भी आपकी बात नहीं मानेंगे। नियोजित शिक्षकों के लंबे संघर्ष के बाद ये परिणाम पहुंचा था कि सरकार ने स्वीकार किया था और उसके लिए पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया। ऐसे ही किसी सरकार ने दे नहीं दिया था। मुख्यमंत्री अपने मन से जाकर के 15 अगस्त को घोषणा नहीं किए थे। तो उन सब चीज़ों के साथ छलावा करने की कोशिश करना ये भी चल रहा है जी। और जो भाजपा है इनका शुरुआत से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और यही कारण है कि कल इन लोगों ने लाठियां चलवा दी। जो वाजिब मांगे हैं उनको तो तुरंत मानना चाहिए सरकार को। आप नहीं कह सकते हैं कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो 3 जिलों में आपको जाना पड़ेगा। कोई दरभंगा का व्यक्ति है तो उसको आप सासाराम में पढ़वाने के लिए, सासाराम के किसी गांव में पढ़वाने के लिए भेजेंगे तो उससे आपको क्या हासिल होगा, सरकार को क्या बेनिफिट है, हम ये नहीं समझ पाते हैं। औरंगाबाद के एक दिव्यांग छात्र को आपने रोहतास में ऐसी जगह पे भेज दिया है, उसका वीडियो मेरे पास है, कि उसका भाई उसको स्कूल में कंधे पर बिठा करके ले जा रहा है। तो इससे आपको क्या मिल रहा है? खेत के बीच में स्कूल है, विकलांग लड़का है, उसको आपने वहाँ पोस्टिंग दे दिया है। तो ये जो शिक्षा विभाग का ये जो अप्रोच है और भाजपा के साथ जो जा करके और ज़्यादा मजबूत हो गया है कि हमको नियोजित शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना है, उसको टारगेट किए रहना है, गाली गलौज करते रहना है, अपमानित करना है। वही दूसरी तरफ ये गलत है। वही दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा की बात तो पहले से भी हुई है, ऐसा नहीं है कि अब हम लोग बोल रहे हैं सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा है कि जहाँ पे उनको सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा। सक्षमता परीक्षा तो देना ही होगा। देना होगा की बात नहीं है, सक्षमता परीक्षा देना होगा कि नहीं देना होगा, इस पे सरकार का जो एक तर्क था कि एक लीगल मामला है, तो लीगल एक्सपर्ट से आप बात कीजिए। अपने मन से आप कह देंगे और इसलिए वो लीगल हो जाएगा। और सक्षमता परीक्षा के नाम पे आप क्या क्या कर रहे हैं? बिहार के अधिकांश नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से दिक्कत नहीं होती। उसको आप तरीके से कीजिए, डिपार्टमेंटल कीजिए, जो विषय जिस विषय का शिक्षक है उसी से ना पूछिएगा सवाल। अब आप कह देंगे कि हिंदी के टीचर को कह देंगे कि आपको मैथमेटिक्स का जो है वो सिलेबस का सवाल पूछ देंगे, तो कैसे बताएगा? बीपीएससी का ओवरऑल सवाल आपके पास, जीएस का रहेगा, जनरल स्टडी सब बैठ के पढ़ रहा है लोग, टीचर। तो ये तर्क पे होना चाहिए। सक्षमता परीक्षा की ज़रूरत क्यों है पहले ये तो बताएं, क्योंकि आपका तो नियत ठीक नहीं लग रहा सक्षमता परीक्षा का। तो ये सारी चीज़ों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे और भाजपा अगर ये करेगी, अगर इस बार शिक्षकों के साथ गद्दारी हुआ तो बिहार के शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे। अभी जितनी लाखों की संख्या में लोग आए हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ अगर आकर के बैठ गए तो पटना में जगह कहाँ बचेगी?
ये सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनीबाग में आए हुए थे कल। तो लगातार जो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है नियोजित शिक्षकों के साथ, जो क्षमता परीक्षा देने की बात हो रही है, क्षमता परीक्षा वो नहीं देंगे, उनका ये कहना है। और जिस तरह से परीक्षा ली जा रही है ऑनलाइन मोड में, तो काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। वहीं शिक्षा मंत्री का क्या कुछ कहना था, हमने भी आपको ये भी बता दें। तो देखना रहेगा कि नियोजित शिक्षक क्या कुछ करते हैं, क्या एग्ज़ाम वो देंगे, क्या कुछ रहेगा, देखना रहेगा। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।